इस एक जूते ने प्रूफ कर दिया कि लोग दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। दरअसल हुआ ये कि एक लड़की ने अमेरिका के एक म्यूजियम में सिंपली अपना एक जूता खोलकर रख दिया, जिसके बाद जो भी विजिटर्स आते बिना सोचे समझे उस जूते को गौर से देखने लगे, उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। एंड एक ऐसा ही सीन हुआ डबलिन बीच पर, जहाँ पर इन 3 बंदों ने मिलकर एक गड्ढा खोद दिया और वहाँ पर एक पत्थर रख दिया, जिसके अगले ही दिन रिपोर्टर्स एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट को लेकर पहुँच गए और वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट समझाने लगा कि कैसे ये मीटियोराइट यहाँ पे गिरा होगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा सा गड्ढा बना होगा। अगर इस मशीन से ऐसे ब्लास्ट होने लगे तो समझ जाओ वहाँ भयंकर हेलस्टॉर्म आने वाला है, जिसे ये मशीन रोकने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस मशीन को हेल कैनन डिवाइस कहते हैं, जिसे फार्मर्स यूज करते हैं ओला को रोकने के लिए, ताकि उनकी फसल हेलस्टॉर्म से खराब न हो जाए। इसके काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। होता क्या है कि जब भी हेलस्टॉर्म आने की न्यूज आती है तो उसके 30 मिनट पहले से इस कैनन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एसिटिलीन का मिक्सचर डालकर ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे तेज शॉकवेव क्रिएट होता है, जो ऊपर जाकर बादल में पानी को फ्रीज होने से रोकता है, जिससे ओला नहीं बनता। और ये हर 10 सेकंड में तब तक फायर किया जाता रहता है जब तक ओला के बादल वहाँ से चले नहीं जाते। ऐसे डिंगडोंग करने वाले गाड़ियों के हेडलाइट्स अचानक से आना बंद क्यों हो गए? क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि ये पॉपअप हेडलाइट्स 90s में अपने पीक पे था। हर गाड़ी में ये पॉपअप हेडलाइट्स होते थे, जिसे जब चाहो खोल लो और बंद कर दो। बट साल 2000 आते आते ये बिल्कुल बंद हो गए, क्योंकि एक तो लोगों का टेस्ट बदलने लगा, दूसरा इसका प्रोडक्शन काफी महंगा होता था, तीसरा चूंकि ये मूवेबल हेडलाइट था इसलिए इसमें बार बार मैकेनिकल खराबी आ जाती थी, जिससे कस्टमर्स परेशान हो जाते थे। चौथा, इसका ये पॉपअप हेडलाइट लोगों के लिए काफी खतरनाक था, क्योंकि अगर गलती से भी ये किसी इंसान को हिट कर देता तो इसके ये नुकीले हेडलाइट्स उस इंसान को काफी चोट पहुंचा देता। ये शहर 3000 साल पुराना होने के बाद भी बिल्कुल सेफ था। बट आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जहाँ कुछ घंटों में ही खाना खराब हो जाता है, वहीं पे शहद कभी खराब क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर है शहद में नमी ना होने के चलते। दरअसल कोई भी फूड खराब इसलिए होता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया घुसकर उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, और ये बैक्टीरिया उसी चीज में जिंदा रह सकते हैं जिसमें नमी रहती है। बट चूंकि शहद में नमी होती ही नहीं, इसलिए जब ये बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट करने जाते हैं तो उल्टा हनी इनके बॉडी से पानी खींचकर इनको मार देता है, और इसलिए हनी कभी खराब नहीं होता। और यही कारण है कि इजिप्शियन टॉम में मिला 3000 साल पुराना शहद भी बिल्कुल एडिबल है। जैसे ही इन दोनों हैमर को गिराया जाता है तो ये हैमर तो उछलने लगता है, बट ये वाला नहीं उछलता। और आपके पास भी यही वाला हैमर होगा जिससे काम करते वक्त उछल जाता होगा, बट ये वाला हैमर स्पेशल है। असल में इसे डेड ब्लो हैमर कहते हैं, और ये इसलिए नहीं उछलता क्योंकि ये अंदर से हॉलो होता है और उसमें ऐसे मेटल बॉल्स भर गए होते हैं, जिससे जब भी आप इसे हिट करते हो और जैसे ही ये उछलने की कोशिश करता है तो इसके अंदर मौजूद ये मेटल बॉल्स काउंटर फोर्स लगाकर इसे उछलने से रोक देते हैं। एंड इसलिए इस हैमर को यूज करके आप आसानी से काम कर सकते हो।